नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। वांगला महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के मिश्मी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख लोकप्रिय त्यौहार है। दूसरा, इस त्यौहार पर लोग सूर्य देवता को विभिन्न बलियां चढ़ाते हैं। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं, यानी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 गलत है। कैसे गलत है भाई, इसके लिए देख लेते हैं व्याख्या को। 100 ड्रम के नाम से मशहूर वांगला महोत्सव 10 नवंबर से शुरू हो गया है। ये महोत्सव मेघालय की गारो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख लोकप्रिय त्यौहार है, जो कि एक फसल उत्सव है। इस त्यौहार पर गारो जनजाति के लोग सूर्य देवता को विभिन्न बलियां चढ़ाते हैं। यहाँ के लोग सूर्य देव को सनाल जोंग के नाम से पूजते हैं। ये त्यौहार गारो जनजाति के लोगों की सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा को प्रदर्शित करता है। समारोह को देखने के लिए विश्व के कोने कोने से पर्यटक यहाँ आते हैं, जिससे इस क्षेत्र के पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है। आमतौर पर यह त्यौहार 2 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन पर्यटकों और दर्शकों की भीड़ के कारण कभी कभी ये उत्सव 1 सप्ताह से भी अधिक समय तक मनाया जाता है। इस दिन लोग रंगीन पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और लंबे अंडाकार आकार के ड्रमों पर पारंपरिक संगीत बजाते हैं। इस दिन गारो जनजाति के पारंपरिक नृत्य का भी प्रदर्शन किया जाता है। पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संगठन अथवा सम्मेलन द्वारा ग्लोबल शील्ड नामक पहल शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए UN COP27 शिखर सम्मेलन, बी विश्व खाद्य कार्यक्रम, सी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क, अथवा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी UN COP27 में यह ग्लोबल शील्ड नामक पहल शुरू किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में UN COP27 शिखर सम्मेलन में विभिन्न जलवायु आपदाओं से निपटने के लिए पीड़ित देशों को धन उपलब्ध कराने के लिए G7 राष्ट्रों द्वारा एक योजना बनाई गई, जिसका नाम है ग्लोबल शील्ड, जिसमें एक फंड क्रिएट किया गया है। इस फंड के तहत विभिन्न आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर प्रभावित देशों की वित्तीय सहायता दी जाएगी, उन्हें पैसा दिया जाएगा। ग्लोबल शील्ड आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए पूरक का काम करेगी। योजना के अनुसार आने वाले कुछ महीनों में ग्लोबल शील्ड को पाकिस्तान, घाना, फिजी और सेनेगल जैसे देशों में नियोजित किया जाएगा, प्लान किया जाएगा, जब वहाँ कोई क्लाइमेट डिजास्टर आएगी तब के लिए। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे डॉक्टर अरविंद विरमानी को किस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है? आपके विकल्प हैं ए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर, बी WHO के महानिदेशक के तौर पर, सी विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के तौर पर, अथवा ऑप्शन डी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। श्री विरमानी गैर लाभकारी सार्वजनिक नीति संगठन फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर के संस्थापक अध्यक्ष हैं। बता दें कि राष्ट्रीय थिंक टैंक संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, इसका गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार के लिए कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते हुए केंद्र और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। नीति आयोग भारत सरकार के सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है, जो राज्यों को राष्ट्रीय हित में एक साथ यानी मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार करता है, उनको एक प्लेटफॉर्म देता है, यानी सरल भाषा में कहें तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का काम करता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में 10वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए तेलंगाना, बी मिजोरम,
सी पंजाब अथवा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी मिजोरम। व्याख्या देख लेते हैं। बीते 17 नवंबर को मिजोरम में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन शुरू किया गया। 3 दिन के पर्यटन मार्ट का आयोजन आइजोल के आर डेंगथुआमा इंडोर स्टेडियम में किया गया। प्रदर्शनी में हथकरघा और हस्तशिल्प और पर्यटन से जुड़ी वस्तुओं के सैकड़ों स्टॉल लगाए गए हैं। बता दें कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन पर्यटन मंत्रालय और राज्य के पर्यटन विभाग ने मिलकर किया है। इसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता के बारे में बताना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर साल पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में बारी बारी से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन करती है। इस बार ये मिजोरम में किया जा रहा है। खैर, बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। डिजिटल शक्ति अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस अभियान की शुरुआत जून 2018 में की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट, इसका उद्देश्य महिलाओं को प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने और ऑनलाइन अनुचित गतिविधियों से खुद को बचाने में सक्षम बनाना है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी ना तो 1 ना ही 2 यानी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों कथन सत्य हैं। तो चलिए भैया व्याख्या देख लेते हैं। महिला आयोग देश के हर क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार कोशिश कर रही है। ऐसी ही एक पहल डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत अभी बीते 16 नवंबर को की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर पीस फाउंडेशन और MNC मेटा के सहयोग से इस अभियान की शुरुआत की है। डिजिटल शक्ति अभियान महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए एक अखिल भारतीय योजना है, ऑल इंडिया प्लान है ये। इसका उद्देश्य उन्हें यानी महिलाओं को प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और ऑनलाइन अनुचित गतिविधियों से खुद को बचाने में सक्षम बनाना है। डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाना और उन्हें किसी भी अवैध या अस्वीकार्य ऑनलाइन गतिविधि के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जागरूक करना है। तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।